अब्दुल्ला पान शॉप, एक मुफलिस, इंतहाई मुफलिस, इतना मुफलिस कि उसके बाद सिर्फ एक चड्डी रह गई थी। उसने देखा अब्दुल्ला पान शॉप, गुड, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला कॉफी शॉप, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला फलाना, आगे बढ़ा। उसने अब्दुल्ला ठिकाना, उसकी हट गई, उसने चड्डी उठा करके आसमान की तरफ घुमा के फेंक दी। उसने बोला ये चड्डी भी अब्दुल्ला को दे दे, मुझे क्यों दी है। अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम सब अब अब्दुल्ला बन करके घूम रहे हैं। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बेटा आप बढ़ा सकते नहीं हो, ठीक है, ज्यादा जो है ना डींगे मारो नहीं। हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। अमेरिका को हमने लगाम डालनी थी, अमेरिका ने हमें ऐसी लगाम डाली कि हम प्रेसिडेंट बाइडेन के एक फोन का 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। आपने घबराना नहीं है। अबे भाई चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। तो आपने बात की ना, प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे हमें डराया है। उन्होंने डराया इस तरह, उन्होंने कहा 3.5 साल से क्या कर रहे हैं भाई, वो डरा ही रहे ना कि हालांकि यूएसएसआर सोवियत यूनियन के पास 1.5 मिलियन लोग थे इन दी आर्म्ड फोर्सेस, 3000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, मगर फिर भी वो टूट गया और लोगों को दिलचस्पी लेनी है, नहीं तो ये मुल्क भी नहीं बचेगा। अल्लाह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान पायनियर पर। दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका और बाहर से पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया है। पिछले 1 साल से बाइडेन के कॉल का इंतज़ार कर रहे पाकिस्तान की अब बैंड बज चुकी है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी पीएम, एब्सोल्युटली नॉट वाले पीएम ने अब कहा है कि पाकिस्तान का सोवियत संघ की तरह इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है और आज $1 की कीमत 180 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान में इसके कारण महंगाई छप्पड़ पार बढ़ रही है। दोस्तों, तो आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार वहाँ के पीएम के स्टेटमेंट के बारे में क्या बातें कर रही हैं। ऐसी ही और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। अगर एक ही पहलू पर तवज्जो दी जाए तो हमारे पास सोवियत यूनियन की मिसाल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्सेस भी सोवियत यूनियन को इकट्ठा ना रख सके। तो आपने बात की ना, प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे हमें डराया है। उन्होंने डराया इस तरह, उन्होंने कहा 3.5 साल से क्या कर रहे हैं भाई, वो डरा ही रहे ना। उन्होंने एक दफा फिर डराने की कोशिश की है कि सोवियत यूनियन की जो डिसइंटीग्रेशन हुई है उसके पीछे उसका इकोनॉमिक कोलैप्स है। तो प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि अगर इकोनॉमिकली हमने अपने को स्टेबलाइज नहीं किया, जिस तरह एक दिन पहले हमने मिनी बजट पास करके किया है, अगर हमने वो रास्ते अडॉप्ट नहीं किए तो हमारा हाल सोवियत यूनियन तो फिर ये हो जाएगा। जो मेरे लिए परेशानी की बात है वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की धमकियां दे, मैं तो इसको धमकी समझता हूं, क्योंकि जब आप इस तरह से मजबूर हो के कंप्रोमाइज करते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर आप डील करते हैं, दैट मीन्स आपकी विकेट कमजोर है, आप वीकर पोजीशन से बात कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बेटा आप बढ़ा सकते नहीं हो, ठीक है, ज्यादा जो है ना डींगे मारो नहीं। हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने को हैगा कुछ नहीं। क्लियर बात करता है अली नासिर, घुमाता फिराता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ अंकल, आप जो व्हाट्सएप पे टोपियां कराते रहते हैं ना, $100 बिलियन हो जाएगी, ये हो जाए, पाकिस्तान कर नहीं सकता। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में पोटेंशियल भी नहीं है, पाकिस्तान के पास सरप्लस भी नहीं है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तानी टैक्स ही नहीं देते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, कुत्ते का खाना आ रहा है, कुत्ते के खाने के पीछे पड़े हुए बस। और ऐसी कैफियत में कुत्ते के खाने के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि जितनी आम शख्सियात हैं सबके पास कुत्ते रहे। हमारे मुल्क के फाउंडर, हमारे मुल्क के फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास 2 कुत्ते थे, मुशर्रफ साहब के पास 2 कुत्ते थे। फर्क यह है कि इमरान खान साहब के पास सिर्फ 1 है, नहीं जो उन्होंने पाला हुआ है। अच्छा समझता गए होंगे, देखो मैं घसीटता ज्यादा हूं, मारता कम हूं, मैं क्लियर कट बात कर देता हूं। उनके पास 1 है जो पाला हुआ उन्होंने। बात यह कि औरतों का मेकअप, ये स्टूपिड, जो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि औरतें जो है वो खास तौर पे प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं। हाउसवाइफ्स, मैंने भी घर जाना है। औरतें प्रोग्राम को खास तौर पे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करती हैं क्योंकि मैं हमेशा औरतों के मेकअप के मुतालिक बात करता हूं कि उसके ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यार, और तो कुछ अच्छा है नहीं इस मुल्क के अंदर, कम से कम खवातीन ही मेकअप कर लें तो दुनिया थोड़ी बेहतर लगेगी। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं। ये इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के, ये स्टूपिड इश्यूज हैं। लग्जरीज हम मंगा रहे हैं, हम कोई लग्जरी नहीं मंगा रहे, आप बिल्कुल फकीरों की तरह रह रहे हो।
एक अमीर मुल्क है पाकिस्तान जी, आप ही कहते हैं वसाइल से माल, दूध फाला खाना, चाटा का आटा बनाना वाला चौथा बड़ा मुल्क, ये सब फजूलियात आप कहते हैं, अली नासिर नहीं कहता। बैरूनी कर्जे खत्म करने थे, लेकिन वो 20,000 से 47,000 अरब पे पहुंच गए। एहतसाब का ढोल तो ऐसा फटा कि कौम अब एहतसाब के नाम से चिढ़ना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि स्विस बैंक्स के हुक्काम सिर्फ नए पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तमाम लूटा हुआ पैसा वो खुद बोरियों में डालकर शायद पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत मिलना थी, उसका रोना तो आजकल हरीम शाह जैसे लोग भी रोते नजर आ रहे हैं। डॉलर को रुपए के मुकाबले में टके टोकरी करना था, डॉलर ने रुपए को टके टोकरी कर दिया। अमेरिका को हमने लगाम डालनी थी, अमेरिका ने हमें ऐसी लगाम डाली कि हम प्रेसिडेंट बाइडेन के एक फोन का 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फोन की घंटी है कि बजने का नाम ही नहीं ले रही। साइकिल पर वजीर आजम हाउस आना था, हेलीकॉप्टर का इंतखाब कर लिया गया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना था, जिसका नाम लेने से भी अब हुक्मरान कतराते हैं। पूरी कौम को ज़हनी अय्याशी के ऐसे तस्वुराती ख्याल में फंसाया गया कि आज तक वो उसी नशे में झूमती फिर रही है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है, और ये जो है ना, ये 72 साल बूढ़ा, ये जो बिलावजह हैंडसम चल रहा है, ये रुकैया ब्यूटी क्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर, ये पारसा है। फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की ये है कि वो जो मूछें बढ़ा बढ़ा करके फिरौन जैसी मूछें लेकर के चब्बर जैदी घूम रहा है। उसने एक बार सच बोलने की क्या जहमत की कि इतना बड़ा हाथ, और उसके बाद चब्बर जैदी कह रहे हैं नहीं, वो असल में मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। पहले उसने कहा कि मईशत दिवालिया हो नहीं रही, मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन जब पप्पा जानी के पेट पे लात पड़ रही हो तो पप्पा जानी तो हिला देंगे ना सिस्टम को। उसके बाद शब्बर जैदी जैसे होंगी क्या मिसाल, शब्बर हो या बब्बर, उसने जो एक चिंगाड़ मारी पप्पा ने, तो उसके बाद ये बिल्कुल पप्पा के सामने ये गोलगप्पा बन गए। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह कसम मैंने ये नहीं कहा था, और मौला कसम मैंने ये नहीं कहा था। वैसे भी यहाँ झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और हमारे यहाँ क्या हाल है खुदा की कसम। हमारा वो वजीर आजम देख लो, वो 2 नंबरिया, वो नारी पाए सिरी पाए वाला, वो नवाज शरीफ, वो अपने बेटे की कंपनी में नौकरी कर रहा है, अबे भूतनी के, तुझे अल्लाह ने वजीर आजम बना दिया, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही? ये सब चमारपन जो है इससे दूर रहे। तुझे अल्लाह ने पूरा प्राइम मिनिस्टर बनाया, और एक बार नहीं 3 दफा। और इसी तरह से आप हमारे ये मौजूदा वजीर आजम को देख लीजिए, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, क्या आपने घबराना नहीं है। अबे भाई चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। अगर चड्डी भी उतार ली गई तो उसके बाद एक और लतीफा आपको सुनाता चलूं। अब्दुल्ला पान शॉप, एक मुफलिस, इंतहाई मुफलिस, इतना मुफलिस कि उसके बाद सिर्फ एक चड्डी रह गई थी। उसने देखा अब्दुल्ला पान शॉप, गुड, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला कॉफी शॉप, आगे बढ़ा। अब्दुल्ला फलाना, आगे बढ़ा। उसने अब्दुल्ला ठिकाना, उसकी हट गई, उसने चड्डी उठा करके आसमान की तरफ घुमा के फेंक दी। उसने बोला ये चड्डी भी अब्दुल्ला को दे दे, मुझे क्यों दी है। अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम सब अब अब्दुल्ला बन करके घूम रहे हैं। चड्डी रह गई थी, वो भी ये उतारे जा रहा है, और उसके ऊपर कहता है घबराना नहीं है। अबे घबराना नहीं है, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, सुन सरकार, अब हम क्या करें। बिजली की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, पेट्रोल की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, और तू कह रहा है घबराना नहीं है। कभी तुझसे पूछ ले कि तूने क्या किया, तो तू कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तू कहता है कि ये पिछलों का किया धरा है। तो भाई तू क्या बाजा बजाने के लिए आया? अगर तुझे कुछ करना ही नहीं था तो तू यहां क्या करने के लिए आया? फिर ये